प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अव्यय अथवा जिसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि अव्यय या अविकारी शब्द कौन से हैं और इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके कितने भेद हैं। प्रमुख भेदों का ही आज अध्ययन करेंगे हम। उदाहरण के द्वारा मैं इसको आपको समझाऊंगा। इससे पहले आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ा, वो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अर्थात मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसे शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। लेकिन आज जब हम ये पढ़ेंगे अव्यय या विकारी शब्द, इसमें आप देखेंगे कि इसमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ सबसे पहले जान लीजिए कि अर्थ क्या होता है इसका। अव्यय यानी जो व्यय न हो, जो जैसा है वैसा ही रहे, जिस रूप में है उस रूप में ही रहे, उसमें परिवर्तन न आए, बदलाव न आए। या अविकारी, दो शब्द अविकार, विकार का मतलब होता है दोष या परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन से लेके अर्थात ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन न हो, कोई बदलाव न हो। और ये परिवर्तन या बदलाव किसके आधार पर नहीं होगा, वो मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं, तो वो है लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जो कि त्यों रहते हैं। अभी मैं उदाहरण के द्वारा आपको बता रहा हूं कि इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे शब्द जिस पर लिंग, कारक, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए परिभाषा। जैसे जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उसे अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। अब ऐसे शब्द कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इसे प्रतिदिन। प्रतिदिन, अब इसी को वाक्य बनाइए। जैसे रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, रमेश यानी कि रमेश प्रतिदिन पढ़ता है। ठीक है, अब क्रिया क्या है यहाँ पे, पढ़ना, और रमेश जो है यहाँ पे करता है। और ये क्रिया की यहाँ पे विशेषता है, ये फिर आगे पढ़ेंगे आपके क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें हमें ये देखना है, इस शब्द को लेना है कि प्रतिदिन लिखा हुआ है। प्रतिदिन, रमेश प्रतिदिन पढ़ता है। ये रमेश क्या है, रमेश जो है पुल्लिंग है। अगर यहाँ पे हम लिंग या वचन बदल देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीता प्रतिदिन पढ़ती है, बच्चे प्रतिदिन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिंग में परिवर्तन ला रहे हैं, वचन में भी परिवर्तन कर रहे हैं, तब भी ये प्रतिदिन ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है और यहाँ पर सीता, तो यहाँ क्या हुआ, पढ़ती है हो जाएगा, इसमें परिवर्तन आ रहा है इसके बदलने पर। लेकिन इस प्रतिदिन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, बहुवचन ले रहे हैं कि बच्चे प्रतिदिन पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हो जाएगा, लेकिन इस प्रतिदिन में परिवर्तन नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं अव्यय, अव्यय शब्द। और आपने देखा कि इस पर जो है लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। तब इसके आधार पर जो है हमने आगे जो पढ़ना है हमें, वो है अव्यय के भेद, यानी अव्यय के कितने भेद हैं। तो अव्यय के मुख्यतः 5 भेद हैं। हालांकि इसके सब डिवीजन यानी उप विभाजन भी किए गए हैं, लेकिन आपको मुख्यतः ये 5 पढ़ना है। जिसमें पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता को प्रकट करे, ऐसे शब्द नाम से स्पष्ट है। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको परिभाषा समझना है तो पहले शब्द का अर्थ जानिए। अर्थ जानेंगे तो लगभग आप समझ जाएंगे कि इसमें किस तरह के सेंटेंस या क्या कौन सी बातें कही गई होंगी। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले, तो इसमें हो जाएगा ऐसे अव्यय, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मान लीजिए कछुआ धीरे धीरे चलता है,
तो कछुआ चल रहा है, लेकिन चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। ठीक है, हालांकि मैंने और उदाहरण लिया है यहाँ पर। अजय प्रतिदिन पढ़ता है। अब पढ़ने की विशेषता है कि वह रोज प्रतिदिन पढ़ता है, डेली पढ़ता है। ठीक है, और इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं, तो ये अव्यय शब्द हो जाएगा। ये आपका करता है अव्यय क्रिया, और क्रिया की विशेषता ये बता रहा है, अव्यय शब्द क्रिया हो जाएगा अव्यय। ठीक है, प्रत्यय यहाँ पे अव्यय होगा। उसी तरह से चीता तेज दौड़ता है। चीता तेज दौड़ता है। अब दौड़ना क्रिया है, लेकिन इस क्रिया की विशेषता है तेज, तेज तीव्र गति से तेज दौड़ता है। जैसे यहाँ पर रमेश तेज दौड़ता है, बच्चे तेज दौड़ते हैं, इस तेज में कोई परिवर्तन होगा नहीं। और ये क्योंकि यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया, ये भला हो गया। इसके बाद से दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय, नाम से स्पष्ट है कि संबंध का बोध कराने वाला अव्यय, या ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध का बोध कराते हैं, संबंध का ज्ञान कराते हैं हमें कि कौन सा शब्द किससे किस रूप में जुड़ा हुआ है, उससे हम कहते हैं संबंध बोधक। परिभाषा इसकी देख लीजिए, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य में आए शब्दों से संबंध बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संज्ञा सर्वनाम आ गया, यहाँ पर उदाहरण दिया है कि स्कूल के सामने आम का पेड़ है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्कूल क्या है? संज्ञा हो गया। इसके बाद यहाँ परिभाषा में क्या है? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद, ये संज्ञा इसके बाद आया है के सामने, स्कूल के सामने आम का पेड़ है। ठीक है, यानी स्कूल के साथ, स्कूल से वो आम का पेड़ जुड़ा हुआ है, किस रूप में? उसके सामने है, जुड़ाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है दोनों में कि स्कूल के सामने आम का पेड़ है, ठीक, या आम के पेड़ के सामने स्कूल है, दोनों का संबंध है एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो के सामने है वो क्या है? वो संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय है। इसी प्रकार मयंक के पास मेरी साइकिल है। अब देखिएगा, मयंक के पास, ये जो लिखा हुआ है के पास, ये संबंध बता रहा है कि मयंक के पास जो मेरी साइकिल है वो क्या है? मयंक के पास है। ठीक है, संबंध सूचक है। इसी प्रकार से अन्य भी शब्द आप बना सकते हैं, जैसे छत के ऊपर दो बंदर बैठे हैं, ठीक, पेड़ के पीछे गाय है, यानी के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे। ठीक है, ये ऐसे शब्द जहां आते हैं तो वो किसका सूचक होते हैं? वो संबंध बताते हैं। ठीक, और ये अव्यय होने के कारण से हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय से। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद से जो अगला है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। संबंध बोधक अगर आपने समझ लिया तो समुच्चय बोधक भी बहुत आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि समुच्चय का अर्थ होता है ग्रुप, एक ग्रुप या गुच्छा आप कह लें। अब इसमें आपने देखा कि शब्द जो है दूसरे को जोड़ रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या है? यानी संबंध बता रहे थे एक दूसरे का, उससे संबंध क्या है। अब इसमें क्या है कि ऐसे शब्द या ऐसे अव्यय शब्द जो शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जो शब्दों से अधिक शब्दों को जोड़े, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़े, या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, वाक्य में आए हुए जो उसके अंश छोटे छोटे पार्ट हैं उनको जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं ये कहूँ कि रमेश आज विद्यालय नहीं आया, ठीक, क्योंकि वह बीमार था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, रमेश आज विद्यालय नहीं आया, ये सेंटेंस हो गया, क्योंकि वह बीमार था। अब वह बीमार था एक दूसरा सेंटेंस, और रमेश आज स्कूल नहीं आया ये दूसरा। अब इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? क्योंकि। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा, क्योंकि ये वाक्यांशों को जोड़ रहा है। ठीक, और अगर यदि हम ये कहें कि राम और श्याम जुड़वा भाई हैं, तो राम और श्याम, तो राम और श्याम दो शब्द हो गया, यानी संख्या है, और दोनों को जोड़ने वाला और शब्द है, राम और श्याम। इसी तरह का उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है समुच्चय बोधक में। देखिए, माँ ने फल खरीदा और मैंने सब्जियां खरीदी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया है। माँ ने फल खरीदा, ठीक, ये एक सेंटेंस हो गया, और जो ये लगा, और मैंने सब्जियां खरीदी, दूसरा
अब इस वाक्यांशों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? और है। तो इस और को हम क्या कहेंगे? ये है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे कई शब्द ऐसे हैं समुच्चय बोधक में, जैसे आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे और है, तथा है, क्योंकि, इसलिए, या, अथवा। जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी, इसमें जो या आ रहा है दो शब्दों को जोड़ रहा है, ये विकल्पक हो जाएगा। हालांकि इसलिए जब वो भेद पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके कई भेद आते हैं, लेकिन मुख्यतः आपको ये पढ़ना है कि किस तरह से ये वाक्यांशों को जोड़ना है या शब्दों को जोड़ना है। तो जिस वाक्य में तथा, और, इसलिए, क्योंकि, अथवा ये सब आता है तो आप समझ जाइएगा कि उसमें जो है क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद जो है चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि अर्थात विस्मय का बोध कराने वाला। ऊपर में लिख देना है, नीचे जगह कम है। विस्मयादि, अब ऐसे शब्द जो विस्मय, हर्ष, दुख, शोक, खुशी, ठीक है, शाबाशी इत्यादि का बोध कराते हैं, उनको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे देखिए इसकी परिभाषा कर दें, ऐसे शब्द जो विस्मय, विस्मय का मतलब आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक का बोध कराते हैं, उनको क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहां मैं लिख दूं, वाह, क्या नजारा है, वाह क्या नजारा है। ठीक है, या फिर शाबाश, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, प्रदर्शन किया। ठीक है, इसके बाद से क्या कह सकते हैं? ईश्वर करें, ईश्वर करें कि दादाजी जल्द स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। ठीक है, तो ये इसमें जो शब्द आप देख रहे हैं, वाह, शाबाश, ईश्वर करें, ये जो शब्द है ये जो है विस्मय का बोध करा रहा है। ठीक है, हे राम, कितनी दुखद घटना है। ठीक है, जैसे हे राम, हे ईश्वर, वाह, शाबाश, हुर्रे, वाह। ठीक, ये सब जो क्या है, छी छी, हे, अरे रे, ये जो शब्द हैं ये विस्मयादि बोधक सूचक हैं, इसलिए इनको विस्मयादि बोधक सूचक के अंतर्गत रखा जाता है, इस अध्याय के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से पांचवा और अंतिम है निपात, उसे भी देख लीजिए ताकि आज ये चैप्टर समाप्त हो जाए। इसके बाद से जो लास्ट आपका अव्यय है या अव्यय का जो भेद है या प्रकार है वो है निपात। निपात ऐसे शब्द होते हैं, या हम यूं कह लें कि शब्द के बाद लगकर ये शब्द से भी छोटे हो सकते हैं, उसका अंश हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द ये जो वाक्यांशों में के बीच में लगकर शब्द का जो अर्थ निकलता है उस पर उसकी प्रबलता को बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी शब्द के अर्थ पर जोर देने का कार्य करते हैं। साधारण अर्थों में हम कहें तो निपात जो है वो शब्दों के अर्थों पर जोर देने का कार्य करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं उदाहरण लिखूं, उदाहरण अगर मैं लिखूं तो आपको समझ में आ जाएगा उदाहरण से कि पुलिस के आते ही चोर भाग गए। ठीक, पुलिस के आते ही चोर भाग गए। या फिर ये लिखें दूसरा, रमेश ने ही यह प्रोजेक्ट
बनाया है, बनाया है। विमल दिन भर पढ़ता रहा। ठीक है, ऐसे ढेर सारे आप जो है वाक्य बना सकते हैं। अब इसमें देखिए पुलिस के आते ही, ठीक है, पुलिस के आते ही चोर भाग गए। इसमें जो ही है यही निपात है। ये क्या है? ये निपात है। अब आने पर जो ये जोर दे रहा है, उसके आते ही जो है चोर भाग गए। अब दूसरा रमेश ने ही, यानी कि प्रोजेक्ट किसने बनाया? रमेश ने ही बनाया है। विशेष तौर पर रमेश के प्रोजेक्ट बनाने पर बल दिया जा रहा है, इसने ही बनाया है। ठीक है, उसके अर्थ पर जो है वो बल दे रहा है। अब यहाँ पे विमल दिन भर, अब देखिए दिन भर, इसमें जो भर है ये क्या है? निपात है। कि रमेश पढ़ता रहा साधारण बात है, लेकिन दिन भर यानी वो लगातार सुबह से शाम तक पढ़ता रहा, पूरा दिन पढ़ता रहा, तो ये हो गए निपात। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है ये अव्यय या अविकारी शब्द समझ में आया होगा। इसमें आप कुछ चीजें जो है याद रखिएगा कि अव्यय नाम ही स्पष्ट है, अव्यय के नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें कोई व्यय यानी कोई परिवर्तन न हो। अविकारी शब्द अर्थात जिसमें कोई विकार, कोई परिवर्तन न हो, चाहे लिंग बदल जाए या फिर वचन में परिवर्तन आ जाए या कारक में के चिन्हों में या कारक बदल रहा है या फिर काल भी कभी कभी बदलने लगे, तो इन सब चीजों का जो है इन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसे शब्द जैसे तथा, प्रतिदिन, रोज, के आगे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं, ठीक है, घर के अंदर, घर के बाहर, ऐसे शब्द जो होते हैं ये क्या है? ये निपात है। तो इसको ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा और पढ़िएगा। इसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो आप निसंकोच जो है पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।